हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप एडू हब। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम की जूलॉजी के एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम आप सबके सामने लिखा हुआ है, वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई। ये टॉपिक आपका जो है पैरासाइटोलॉजी नामक यूनिट से बिलोंग करता है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे दोस्तों, और इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरासाइटिक वर्म है जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। बात करेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में देखेंगे। तो वाउचेरिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे, इसका लाइफ साइकिल देखेंगे दोस्तों, जो कि डाइजेनेटिक होता है, मतलब ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरा करता है। उसके बाद पैथोजेनिसिटी देखेंगे दोस्तों इसके, इंक्लूडिंग डिजीज को लेकर कि कौन कौन से डिजीज इससे कॉज होते हैं, और कॉज देखेंगे दोस्तों। और बात करें तो सिम्पटम्स देखेंगे, कौन कौन से लक्षण दिखने लगते हैं पर्सन्स में जब इसका इन्फेक्शन होता है तो। और कंट्रोल के बारे में भी देखेंगे कि इस रोग से कैसे बचा जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि किस खानदान से है। तो किंगडम की बात करें दोस्तों, तो किंगडम ये एनिमेलिया से बिलोंग करता है। फाइलम की बात करें दोस्तों, तो फाइलम इसका जो है नेमेटोडा है, मतलब नेमे में आप बोल सकते हैं थ्रेड लाइक होता है, और टोडामिस बिलोंग करता है, शाब्दिक अर्थ इसका ये हो गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये थ्रेड लाइक यानी कि धागे जैसा होगा। क्लास की बात करें दोस्तों, तो क्लास इसका होता है जो क्रोमाडोरिया होता है। और इसका एक और क्लास होता है दोस्तों, जो कहीं कहीं देखने को मिलता है हमें। इसका क्लास एक होता है दोस्तों फेजीमीडिया। ये फेजीमीडिया क्लास से भी बिलोंग करता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये। आर्डर की बात करें दोस्तों, तो आर्डर जो होता है इसका रेप्टिडा होता है, और एक कहीं कहीं पर आपको फाइलेरोइडिया भी मिलता है। तो ये ऑर्डर भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। फाइलेरोइडिया करके भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में, या आप किसी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो उसमें पूछ सकता है। अगर फाइलेरोइडिया या रेप्टिडिया दोनों में से कोई भी ऑप्शन देखेगा तो आप टिक कर सकते हैं। फैमिली की बात करें दोस्तों, तो फैमिली इसकी होती है ओंक्रोसिरिडेसी, और इसकी एक और फैमिली कहीं कहीं देखने को मिलती है, इसका नाम है फाइलेरिएडी। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। जीनस की बात करें तो जीनस आपको पता है वाउचेरिया, और स्पीसीज की बात करें दोस्तों तो बैंक्रोफ्टाई नाम है इसका स्पीसीज का। तो वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई के बारे में आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कंटेंट इसका लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के छात्र छात्रा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों और समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों रीड करते हैं। लिखा है वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई इज अ फाइलेरियल यानी कि आर्थ्रोपोड बॉर्ने निमेटोड राउंड वर्म, यानी कि वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई जो है दोस्तों एक फाइलेरियल निमेटोड है या राउंड वर्म है। दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, जो कि लिम्फेटिक फाइलेरियसिस कॉज करता है दोस्तों। बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, जिसमें आपके नहीं मतलब जिसको हो जाता है उसके हाथ पैर एकदम हाथी पाँव, आपने सुना होगा एलिफेंटिएसिस, यानी कि हाथी के जैसे फूल आते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उसमें। दीज फाइलेरियल वर्म्स आर स्प्रेड बाय अ वैरायटी ऑफ मॉस्किटो वेक्टर स्पीसीज। तो ये कैसे फैलते हैं उसके बारे में बताया गया दोस्तों। फाइलेरियल वर्म्स जो हैं ये मॉस्किटो वेक्टर स्पीसीज के द्वारा फैलते हैं, और ख़ास कर दोस्तों फीमेल मॉस्किटोज, जिसमें
आपका जो आता है, जैसे क्यूलेक्स की स्पीसीज हो गई, एनाफिलीज की हो गई और एडीज की हो गई। इस स्पीसीज की दोस्तों आगे लिखा दोस्तों, बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई जो होता है इज प्राइमरली इन सेंट्रल अफ्रीका। ये पहले सेंट्रल अफ्रीका में थे दोस्तों, जहाँ पर काले काले लोग पाए जाते हैं, मतलब जिनका जो है स्किन का कलर होता है डार्क ब्लैक होता है, वहाँ से ये पहले पाए जाते थे और फिर वहाँ से स्प्रेड हुए कहाँ तक, नील डेल्टा में भी इसके केसेस सामने आने लगे। उसके बाद साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में भी इसके केसेस देखे जाने लगे। द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एशिया इंक्लूडिंग सदर्न चाइना, और वहाँ सदर्न चाइना तक भी फैल गए दोस्तों, और पैसिफिक आइसलैंड्स तक इन्होंने प्रसार किया अपना डिजीज का। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, यानी कि इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं होता दोस्तों, तो द इन्फेक्शन कैन डेवलप इनटू लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस। तो इन्फेक्शन जो है दोस्तों वो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस में डेवलप हो जाता है दोस्तों, जिसमें हाथ के और लेग के जो लेग होते हैं वो हाथी के जैसे फूल आते हैं दोस्तों, उठने बैठने चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सूजन होती है, पेन भी होता है, तमाम प्रकार के इसमें जो है आपको दर्द का सामना करना पड़ता है। इन रेयर कंडीशंस, यानी कि दोस्तों रेयर कंडीशंस में इट आल्सो कॉजेज ट्रॉपिकल पल्मोनरी ईसाइनोफीलिया, यानी कि रेयर कंडीशंस में दोस्तों ये ट्रॉपिकल पल्मोनरी ईसाइनोफीलिया भी कॉज करता है। ये भी एक प्रकार का डिजीज है इसी से रिलेटेड। नो वैक्सीन इज कॉमर्शियली अवेलेबल, इसकी कोई वैक्सीन दोस्तों कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है, बट हाई रेट्स ऑफ क्योर हैव बीन अचीव्ड विद वेरियस एंटी फाइलेरियल रेजिमेंट्स, यानी कि दोस्तों काफ़ी हद तक ये एंटी फाइलेरियल रेजिमेंट्स के द्वारा क्योर किया जाता है। एंड लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस इज द टारगेट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दोस्तों WHO के द्वारा ये लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जो है दोस्तों ये काफ़ी गंभीर बीमारी बना हुआ है। ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट, यानी कि ग्लोबल प्रोग्राम है दोस्तों इसको एलिमिनेट करने के लिए, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस विद द एम टू एरेडिकेट द डिजीज एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाई 2020। और WHO ग्लोबल प्रोग्राम के द्वारा दोस्तों इसको एलिमिनेट करने का एम है कि इस डिजीज़ को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इसको घोषित किया गया है 2020 में, और इसको पूरी तरह से इरेडिकेट यानी कि बाहर निकालना इसका WHO का एम है। बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई के स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना है हम लोगों को। तो बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि आप देख के पता लगा सकते हैं दोस्तों कि कौन सा मेल बाउचेरिया है और कौन सा फीमेल बाउचेरिया है। जनरली दोस्तों जो मेल बाउचेरिया होता है ये छोटा होता है, स्मॉल होता है, और जो फीमेल बाउचेरिया होती है दोस्तों वो मेल की 2 या 3 गुने की होती है, बड़ी होती है दोस्तों। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें पाया जाता है। मेल वॉर्म की बात करें दोस्तों तो स्मॉलर होता है, यहाँ पे लिखा है 40 mm तक होता है, यानी कि 1.6 इंच लॉन्ग लंबा होता है, एंड 100 माइक्रोमीटर वाइड और 100 माइक्रोमीटर दोस्तों चौड़ा होता है, जिसको इंच में कन्वर्ट करें तो 0.0039 इंच आपका होगा। एंड फीचर्स ऑफ वेंट्रल कर्व्ड टेल, और एक कर्व्ड टेल भी इसमें होता है दोस्तों मेल वॉर्म में। द टिप ऑफ द टेल हैज 15 पेयर्स ऑफ मिनट कॉर्डल पेपली, यानी कि दोस्तों इसके टेल के टिप पर जो है 15 जोड़े कॉर्डल पेपली पाई जाती हैं, जो कि इसके सेंसरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करती हैं, बिहेव करती हैं। द एनल रीजन इज एन इलाबोरेट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 12 पेयर्स ऑफ पेपली। एनल रीजन की बात करें दोस्तों तो ये 12 पेयर्स पेपली इसमें भी पाया जाता है। ऑफ विच 8 आर इन फ्रंट, जिनमें से 8 जो होते हैं फ्रंट होते हैं यानी कि सामने होते हैं, एंड 4 आर बिहाइंड द एनस, और 4 जो बचे हुए दोस्तों होते हैं वो एनस के पीछे होते हैं।
अब फीमेल की बात करें दोस्तों, फीमेल वाउचेरिया की, तो फीमेल वाउचेरिया के बारे में देखते हैं। फीमेल वाउचेरिया के बारे में, फीमेल इज 60 मिलीमीटर्स यानी कि mm। फीमेल जो होती है दोस्तों 60 से 200 मिलीमीटर यानी कि mm के बीच लंबी होती है। वहीं पर मेल 40 mm का था, लेकिन ये 60, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 100 mm तक होती है। इंच में देखें तो 2.4 इंच से लेकर 3.9 इंच तक फीमेल वाउचेरिया आपकी होती है, यानी कि लॉन्ग होती है मेल वाले से। एंड 300 mm यानी कि 0.012 इंच वाइड होती हैं दोस्तों, और 300 mm तक चौड़ी होती हैं। नियरली 3 टाइम्स लार्जर इन डायमीटर देन दी मेल, यानी कि दोस्तों 3 गुना मेल के डायमीटर में बड़ी होती हैं दोस्तों। किसमें? डायमीटर में मोटी भी होती है, मतलब वाइड भी होती हैं। इट्स टेल ग्रेजुअली टेपर्स एंड राउंडेड एट दी टिप, यानी कि इसके टेल, पूंछ की बात करें दोस्तों तो टेपर्स होती हैं यानी कि पतली होती हैं, और राउंडेड होती हैं यानी कि गोल होती हैं। कहाँ पे? टिप पे, किनारे पे यानी कि दोस्तों पतली होती हैं और गोल भी होती हैं। नो एडिशनल सेंसरी ऑर्गन्स स्ट्रक्चर्स आर सेंस, यानी कि इसमें दोस्तों सेंसरी आर्गन जो हैं वो डेवलप नहीं होती है, पुअरली डेवलप आप बोल सकते हैं कि इसमें पुअरली डेवलप होती हैं। आगे क्या लिखा है दोस्तों? इट्स वल्वा लाइज टुवर्ड्स द एंटीरियर रीजन, यानी कि दोस्तों फीमेल में जो वल्वा होता है वो इंटीरियर रीजन में होता है, आगे के रीजन में। अबाउट 0.25 mm फ्रॉम द हेड, यानी कि दोस्तों हेड से 0.25 mm के आसपास में। एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स आर मोस्ट ऑफन क्वाइल्ड टुगेदर, यानी कि दोस्तों एडल्ट और फीमेल जो होती हैं वो लिम्फेटिक, आपकी लिम्फ में या लिम्फेटिक वेसल्स में दोस्तों क्वाइल्ड अप रहते हैं। एंड आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, और सेपरेट करना मुश्किल होता है। फीमेल्स आर ओवोविविपेरस एंड कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ जुवेनाइल्स थ्रू एज माइक्रोफिलेरी। फीमेल जो होती हैं दोस्तों ओवोविविपेरस होती हैं, यानी कि डायरेक्ट जुवेनाइल्स यानी कि किशोरियों को जन्म देती है दोस्तों। और वहीं पर अगर बात करें ओवोविविपेरस की, तो कितने संख्या में? 1000 संख्या में, यानी कि हज़ारों की संख्या में ये जुवेनाइल्स को छोड़ देती हैं आपके ब्लड में, जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? माइक्रोफिलेरी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जुवेनाइल्स होती हैं उनको माइक्रोफिलेरी कहा जाता है। इसमें 3 स्टेज होते हैं दोस्तों। एक माइक्रोफिलेरी हो गया आपका, दूसरा एडल्ट वर्म हो गया, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है इन्फेक्शन फैलाने वाला स्टेज, तो उसको भी देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग मेल और फीमेल बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई को देख सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को आराम से समझ सकते हैं। ये वाला जो है दोस्तों ये आपका मेल है, जो कि जनरली छोटा होता है फीमेल से, और ये वाला आपका जो है ये फीमेल बाउचेरिया है। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है इसके ऑर्गन्स होते हैं, या इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं इसकी। आइए देखते हैं एक एक करके। तो पहले फीमेल वाले को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका माउथ हो गया, देख सकते हैं, क्लियर आपको दिख रहा होगा। और ये होता है आपका फेरिंग्स, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये ईसोफेगस हो गया, और ये आपका नर्व रिंग पाया जाता है दोस्तों, जो कि दोनों सेक्सेज में प्रेजेंट होता है। ये गोनोपोर होता है दोस्तों, जो ये भी दोनों सेक्सेज में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन हो गया दोस्तों, ये हाथ हो गया इसका। ये ओवरी हो गई यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। और ये वल्वा हो गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और ये यूट्रस हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे देखें दोस्तों तो इधर आ गया आपका एनल मस्कुलेचर, यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे देखें दोस्तों तो यहाँ पर एनस हो गया। और वाउचेरिया एडल्ट फीमेल एंड मेल को यहाँ पर दर्शाया गया है। मेल वाले को भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग साइन भी देख रहे होंगे, ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसा है एरो तो ये आपका मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो आपको पता ही होगा। इसमें टेस्टिस यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि फीमेल
में प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि कोपुलेशन यानी कि मैथुन के दौरान काम आते हैं। और यहाँ पर आपका पैपली हो गया दोस्तों, जो कि इसके सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। बात करें इसके लाइफ साइकिल की दोस्तों, तो लाइफ साइकिल को भी देख लेते हैं। इसके डाइजेनेटिक होता है इसका लाइफ साइकिल। के लाइफ साइकिल को अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं इसको। वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई कैरीज आउट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, यानी कि दोस्तों टू होस्ट का मतलब हो गया आपका डाइजेनेटिक। मैंने आपको पहले ही बताया है वीडियो के शुरुआत में ही। डाइजेनेटिक मतलब टू होस्ट में ये अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करता है। ह्यूमन सर्व एज द डेफिनिट होस्ट एंड मॉस्किटोज एज द इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि इसका जो मेन या डेफिनेटिव या प्रिंसिपल होस्ट बोल सकते हैं दोस्तों, वो ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन में ही ये डिजीज़ कॉज करता है। और मॉस्किटोज जो होती हैं दोस्तों, फीमेल मॉस्किटोज, जैसे बताया था आपका एनाफ्लीज हो गया, एडीज हो गया, या क्यूलेक्स स्पीसीज की, तो ये वेक्टर की तरह काम करती हैं दोस्तों। इसको ले जाकर छोड़ने का काम करती हैं ह्यूमन ब्लड में। द एडल्ट पैरासाइट्स रिजाइड इन द लिम्फेटिक्स ऑफ द ह्यूमन होस्ट, यानी कि जो एडल्ट पैरासाइट्स होती हैं दोस्तों, वो ह्यूमन होस्ट के लिम्फेटिक्स में रहती हैं। दे आर फाउंड मोस्टली इन द अफेरेंट लिम्फेटिक चैनल्स ऑफ द लिम्फ ग्लैंड्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि दोस्तों ये मोस्टली जो है लिम्फेटिक चैनल्स में पाई जाती हैं, लिम्फ ग्लैंड में, जो कि बॉडी के लोअर पार्ट में आपका प्रेजेंट होता है। द फर्स्ट स्टेज नोन एज माइक्रोफ्लेरी, फर्स्ट स्टेज यानी कि दोस्तों इसकी जब ये छोटा होता है, जब ये जन्म लेता है जुवेनाइल्स के, तो इसको माइक्रोफ्लेरी कहा जाता है। उसके बाद एडल्ट फॉर्म में आता है और उसके बाद इन्फेक्टिव फॉर्म में आता है। अगर बात करें दोस्तों प्रेजेंट इन दी सर्कुलेशन, यानी कि आपके ब्लड में लिम्फ में प्रेजेंट होता है। माइक्रोफ्लेरी आर राउंड मेनली इन दी पेरिफेरल ब्लड एंड कैन बी फाउंड एट पीक अमाउंट 10 PM to 4 PM, यानी कि दोस्तों माइक्रोफ्लेरी जो होता है वो आपके पेरिफेरल ब्लड, यानी कि पेरिफेरल का हिंदी में बोलें तो सतही जिसको बोलते हैं, यानी कि ऊपर ही आपके पाया जाता है। कब? 10 से 4 AM के बीच, यानी कि दोस्तों जब रात के समय आप जब सो जाते हैं तो ये आपके पेरिफेरल ब्लड में आ जाता है, जिससे कि आराम से ये मॉस्किटोज के थ्रू उनके मॉस्किटोज के बॉडी में जा सकें और वहाँ से फिर आपके अदर ह्यूमन में पहुँच सकें। तो इसलिए आपका ये एक पेरियोडिसिटी दिखाता है, यानी कि दोस्तों ये आपका जब सोते हैं आप लोग 10 AM से 4 AM, तो ये आपका नाइट के समय आपके पेरिफेरल ब्लड या सुपरफिशियल ब्लड में प्रेजेंट होता है, और दिन के समय यानी कि दोस्तों डे के समय ये आपका डीप ब्लड वेसल्स में चला जाता है। वहाँ से निकालना इसको मुश्किल होता है। ये बहुत होशियार होता है दोस्तों, देख लो आप सब। तो इसको जो इस पेरियोडिसिटी को जो दोस्तों इसको बोलते हैं डायर्नल रिदम। आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसी पेरियोडिसिटी को डायर्नल रिदम कहा जाता है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं काम आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है यहाँ पर समझाया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। ड्यूरिंग द डे दे आर प्रेजेंट इन द डीप वेन्स, यानी कि दोस्तों दिन के समय ये डीप वेन्स यानी कि गहरी नसों में प्रेजेंट होता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय दे माइग्रेट टू दी पेरिफेरल सर्कुलेशन, और रात के समय दोस्तों ये पेरिफेरल ब्लड में आ जाता है, यानी कि ऊपर ही आ जाता है, जिससे मॉस्किटोज आराम से इसको सक कर सकें ब्लड के साथ। द काज ऑफ दिस पेरियोडिसिटी रिमेन्स अननोन, यानी कि दोस्तों अननोन होता है, आपको पता नहीं चलता है। और इसका एक बात और है दोस्तों, अगर आपने जैसे बहुत लोग होते हैं दिन में सोते हैं रात में जगते हैं, तो ये अपनी पेरियोडिसिटी को रिवर्स कर देता है, इसको सब पता होता है दोस्तों। बट द एडवांटेज ऑफ द माइक्रोफ्लेरी बीइंग इन द पेरिफेरल ब्लड ड्यूरिंग दीज आवर्स में इंश्योर द वेक्टर, वही बात लिखा है दोस्तों, ये पेरिफेरल ब्लड में जब ये माइक्रोफ्लेरी आता है
तो ये इंश्योर होता है कि अब वेक्टर में यानी कि मॉस्किटोज अब इसको ले जाएगा, ये इंतज़ार करता रहता है कि कोई मॉस्किटो आए, काटे और हम उसके मॉस्किटो के गट में चले जाएं। द नाइटिंग मॉस्किटो जब रात में जब मॉस्किटोज आते हैं दोस्तों, खासकर फीमेल मॉस्किटोज, विल हैव अ हायर चांस ऑफ ट्रांसमिटिंग देम एल्सवेयर। यानी कि दोस्तों जब वो आती हैं ह्यूमंस का ब्लड सक करती हैं तो ज़्यादातर चांस होता है कि वो उनको कहीं से भी एल्सवेयर मीन्स चाहे हाथ में काटें, चाहे पैर में काटें, चाहे सीने में काटें या कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में काटें, तो ये आराम से उसको माइक्रोफिलेरी को आराम से वहाँ से उठा लेते हैं। और फिजियोलॉजी चेंजेज होते हैं दोस्तों किसमें, मॉस्किटोज में, वहाँ पर वो एडल्ट वॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। एसोसिएटेड विद स्लीपिंग, यानी कि स्लीपिंग से एसोसिएटेड है, सच एज लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर। लोअर बॉडी टेम्परेचर सिम्पटम्स बता रहा है दोस्तों कि क्या क्या हो जाएगा। लोअर बॉडी टेम्परेचर यानी कि डिजीज होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, ऑक्सीजन टेंशन होगी दोस्तों, एड्रिनल एक्टिविटी होगी एंड एन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन होगा दोस्तों। अमंग ऑल फिजिकल अल्ट्रेशंस होगी। एनी ऑफ व्हिच कुड बी द सिग्नल्स फॉर द रिदमिक बिहेवियर ऑफ माइक्रोफिलेरियल पैरासाइट्स। ठीक है दोस्तों, जब ह्यूमन में माइक्रोफिलेरियल पैरासाइट होगा तो लोअर बॉडी टेम्परेचर होगी, ऑक्सीजन टेंशन होगा, एड्रिनल एक्टिविटी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन होगी। ये सब अल्ट्रेशन, फिजिकल अल्ट्रेशन अनुभव होगा ह्यूमन को। और कई लोग तो दोस्तों एलर्जी भी हो जाती है, इनको हाइपर टेंशन हो जाता है। इफ़ द होस्ट स्लीप बाय डे एंड आर अवेक एट नाइट, यानी कि दोस्तों होस्ट यानी कि ह्यूमन, होस्ट का मतलब यहाँ पर ह्यूमन से है। अगर ह्यूमन दोस्तों दिन में सोना चालू कर देता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, तो इस पेरियोडिसिटी को रिवर्स कर देते हैं दोस्तों, यानी कि उलट देते हैं, तब वो दिन में आपके पेरिफेरल ब्लड में आ जाएंगे और रात में डीप वेन्स में चले जाएंगे। इस तरह का रिवर्स पैटर्न इनका चलता रहता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है इसके लाइफ साइकिल से रिलेटेड कि किसमें कहाँ से ये किस में जाता है, फिर किस होस्ट में जाता है, फिर कौन सा डिजीज काज करता है, बहुत अच्छे से यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइलेरियसिस जो कि किससे कॉज होता है, बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई से। तो यहाँ पर स्टेज 1 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मॉस्किटो टेक्स ब्लड मील, यानी कि ये मॉस्किटो है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये स्किन पे बैठ के ब्लड सक कर रहा है। तो इसमें आपका माइक्रोफिलेरी, अगर ये इंसान इन्फेक्टेड है तो माइक्रोफिलेरी इसके अंदर आ जाएगा। अगर ये इन्फेक्टेड नहीं है, ये पहले से ही माइक्रोफिलेरी को लिए हुए है, तो एडल्ट वर्म को बॉडी में छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ह्यूमन स्टेजेज, ये ह्यूमन में इसका मेटामॉर्फोसिस होता है, एडल्ट इन लिम्फेटिक्स में। उसके बाद ये कहाँ जाता है दोस्तों, एडल्ट प्रोड्यूस सीथेड माइक्रोफिलेरी दैट माइग्रेट इनटू लिम्फ। वहाँ से ये कहाँ जाता है दोस्तों, लिम्फ में जाता है और ब्लड चैनल्स में जाता है। वहाँ से दोस्तों फिर देखिए आप लोग मॉस्किटोज के द्वारा सक अप किया जाता है दोस्तों माइक्रोफिलेरी को, और फिर माइक्रोफिलेरी सेड सीथ यानी कि दोस्तों मेटामॉर्फोसिस करती है, पेनिट्रेट करती है मॉस्किटोज की मिडगट को, जैसा मैंने आपको बताया था। और वहाँ से कहाँ जाती है, थोरेसिक मसल्स में जाती है और विंग मस्कुलेचर में जाती है दोस्तों। उसके बाद ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं 6 स्टेज लार्वा का, उसके बाद 7 स्टेज L3 लार्वा का दोस्तों। और उसके बाद ये कहाँ माइग्रेट हो जाता है, हेड में, किसके, मॉस्किटोज के हेड में, और मॉस्किटोज के प्रोबोसिस यानी कि सूंड जो जिसको वो धंसाते हैं स्किन में और ब्लड चेक करते हैं, उसमें चला आता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इन्फेक्टिव स्टेज को, और डी मतलब डायग्नोस्टिक स्टेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और फिर यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कंटेंट, इसको पढ़ते हैं।
दोस्तों माइक्रोफिलेरी आर ट्रांसफर्ड इनटू अ वेक्टर, यानी कि वेक्टर में माइक्रोफिलेरी ट्रांसफर्ड होता है, विच आर मोस्ट कॉमनली मॉस्किटो स्पीसीज ऑफ दी जेनरा क्यूलेक्स, एनाफिलीज, मैंसोनिया एंड एडीज। जो मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्टली जो होती हैं फीमेल मॉस्किटोज वेक्टर होती हैं। कौन कौन सी जेनरा की? तो क्यूलेक्स, एनाफिलीज, मैंसोनिया और एडीज की फीमेल मॉस्किटोज जो होती हैं इसको कैरी करती हैं। इनसाइड द मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो के अंदर द माइक्रोफिलेरी मैच्योर इनटू मोटाइल लार्वा कॉल्ड जुवेनाइल्स। यानी कि दोस्तों मॉस्किटोज के अंदर जो माइक्रोफिलेरी होती है वो मैच्योर हो जाती है, जिनको जुवेनाइल्स कहा जाता है, यानी कि किशोरियाँ, इसका हिंदी में मीनिंग होता है। दीज माइग्रेट टू द लेवियम, ये लेवियम में माइग्रेट होती हैं आफ्टर अ पीरियड अराउंड 10 डेज, यानी कि 10 डेज के बाद ये मॉस्किटोज की लेवियम में माइग्रेट करती हैं। व्हेन द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज हैज़ इट्स नेक्स्ट ब्लड मील, यानी कि दोस्तों इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो जिसके अंदर माइक्रोफिलेरिया है, ये नेक्स्ट ब्लड मील जब लेने जाएगी किसी दूसरे ह्यूमन से तो ये वहाँ को स्प्रेड कर देती है वहाँ से। थोड़ा सर्दी है दोस्तों, इसलिए वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है आपको आ रही हो, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। कह रहा है वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई लार्वा आर डिपॉजिटेड फ्रॉम द माउथ पार्ट्स। देखिए दोस्तों बैंक्रोफ्टाई का लार्वा जो होता है वो मॉस्किटोज के माउथ पार्ट से ह्यूमन ब्लड में डिपॉजिट कर दिया जाता है ऑन टू द स्किन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव होस्ट, यानी कि ह्यूमन के स्किन पर इसको रिलीज कर दिया जाता है। माइग्रेट थ्रू माइक्रोकट्स, और माइक्रोकट्स लगा के ये डर्मिस में चला जाता है, और फिर ट्रैक्ट क्रिएटेड बाई प्रोबोसिस इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ न्यू ह्यूमन होस्ट, इस तरह से ट्रैक्ट में और फिर अपनी प्रोबोसिस से दोस्तों ये ह्यूमन होस्ट के ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। द लार्वा मूव थ्रू, वहाँ से मूव करता है दोस्तों कहाँ पर? लिम्फेटिक सिस्टम में और रीजनल लिम्फ नोड्स में, और वहाँ से वो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करता है दोस्तों। और मेन टारगेट भी इसका यही है इन्फेक्शन करने का। प्रीडोमिनेंटली, यानी कि दोस्तों प्राथमिक रूप से इन दी लेग्स एंड जेनाइटल एरिया, और ये कहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शन करता है दोस्तों? लेग में और जेनाइटल एरिया में ये आपका इन्फेक्शन करता है। फिलेरिया वो एडल्ट फॉर्म जो है दोस्तों, द लार्वा डेवलप इनटू एडल्ट वर्म्स, वहाँ पर ये दोस्तों माइक्रोफिलेरिया जो है एडल्ट फॉर्म में डेवलप होता है ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर, यानी कि एक ईयर में ये डेवलप करता है दोस्तों। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर वाउचेरिया आ गया है, बैंक्रोफ्टाई आ गया है। एंड रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी इन दी अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, और कहाँ? और दोस्तों लिम्फेटिक वेसल्स में जो है दोस्तों ये मैच्योर होता है। आफ्टर मेटिंग द एडल्ट फीमेल वर्म कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफिलेरिया, और मेटिंग के बाद दोस्तों ये क्या करता है, जो फीमेल वर्म होता है वो हज़ारों की संख्या में माइक्रोफिलेरी को छोड़ती है आपकी बॉडी के अंदर। दैट माइग्रेट इनटू दी ब्लड स्ट्रीम, जो वहाँ से कहाँ जाती है दोस्तों? लिम्फ से ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं। अ मॉस्किटो वेक्टर कैन बाइट, यानी कि मॉस्किटो जब काटती है आपको, वो इन्फेक्टेड जो ह्यूमन होस्ट, जब किसी ह्यूमन होस्ट को दोस्तों जो इन्फेक्टेड है इससे, तो वो इंजेस्ट कर लेती है, यानी कि ग्रहण कर लेती है दोस्तों माइक्रोफिलेरी को अपने प्रोबोसिस के थ्रू। एंड रिपीट द लाइफ साइकिल, और फिर यही लाइफ साइकिल रिपीट होता है, यानी कि मॉस्किटो से ह्यूमन, ह्यूमन से फिर दोस्तों मॉस्किटो, और मॉस्किटो से ह्यूमन। इसीलिए इसको डाइजेनेटिक कहा जाता है दोस्तों, यानी क्योंकि दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। द ऑर्गेनिज्म नोटेबली डज नॉट मल्टीप्लाई विद इन इट्स इंटरमीडिएट होस्ट द मॉस्किटोज, यानी कि दोस्तों ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आपका मॉस्किटोज के अंदर डेवलप, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है। रिप्रोडक्शन जो करता है दोस्तों वो ह्यूमन की बॉडी में करता है, ये वहाँ पर इसको बढ़िया सा न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, इसलिए ये वहाँ पर आपका जो है रिप्रोडक्शन करता है। बात करेंगे पैथोजेनिसिटी के दोस्तों, इससे कौन कौन सी पैथोजेनिसिटी होती है डिजीज को लेकर। तो फाइलेरिसिस होती है दोस्तों, इसको फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, इसका गांव में देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, वो दवा भी देने आती हैं आशा लोग, जैसे एल्बेंडाजोल हो गया, जेंटल हो गया, ये सब दवा आपको उपलब्ध कराया जाता है गांव में। देख सकते हैं आप लोग, जब बरसात का टाइम होता है तो उस समय मच्छर ज़्यादा पनप जाते हैं,
खैर छोड़ो दोस्तों, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। फाइलरेसिस इज एन इन्फेक्टियस ट्रॉपिकल डिजीज, यानी कि दोस्तों फाइलरेसिस जो है वो एक इन्फेक्टियस डिजीज है कास्ड बाई एनी वन ऑफ सेवरल थ्रेड लाइक पैरासाइटिक राउंड वॉर्म्स। किससे काज होता है दोस्तों? थ्रेड लाइक यानी कि धागे नुमा पैरासाइट्स जो कि राउंड वॉर्म्स होते हैं, जिसका नाम है बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई। द टू स्पीसीज ऑफ वॉर्म्स मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विथ दिस डिजीज, यानी कि दोस्तों टू स्पीसीज रिलेटेड हैं। एक है आपका बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई और एक और स्पीसीज है जिसका नाम है ब्रूगिया मलाई। ये दो स्पीसीज हैं दोस्तों जो फाइलरेसिस को कॉज करते हैं, यानी कि हाथी पाँव को, जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसको कॉज करते हैं। द लार्वल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट ट्रांसमिट्स, यानी कि ट्रांसमिट करता है दोस्तों जो पैरासाइट का लार्वल जो है स्टेज होता है डिजीज को, टू द ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में बाय द बाइट ऑफ द मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो के थ्रू। डायरेक्ट एंटर नहीं करता है दोस्तों, ये मॉस्किटो जानो इसका वेक्टर है, इसका वाहक है डिजीज फैलाने वाला। इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के अर्ली स्टेज में दोस्तों, यानी कि शुरुआती स्टेज में पेशेंट कैरेक्टरिस्टिकली कंप्लेंस ऑफ फीवर, चिल्स, हेडेक एंड स्किन लेशंस, यानी कि दोस्तों इन्फेक्शन के अर्ली स्टेज में पेशेंट को क्या होता है? फीवर होता है दोस्तों, चिल्स होता है, हेडेक होता है यानी कि सिर दर्द होता है और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एनी वन ऑफ द सेवरल एंटी पैरासाइटिक एजेंट्स में बी इफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग द वॉर्म, देखिए दोस्तों बहुत से एंटी पैरासाइटिक एजेंट हैं जिसके थ्रू इसको निकाला जा सकता है, वॉर्म को एलिमिनेट किया जा सकता है। हाउएवर, हालांकि इफ़ द डिजीज इज लेफ्ट अनट्रीटेड, यदि इसका ट्रीटमेंट समय पर नहीं हुआ दोस्तों, अर्ली स्टेज में नहीं हुआ इन्फेक्शन के, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फ फ्लो विल कॉज पर्टिकुलर एरियाज ऑफ द ब्लड स्पेशली द लेग्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल्स। दोस्तों ये लिम्फ के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि बाधक बनेगा दोस्तों, और मोस्टली जो स्पेशली जो है दोस्तों बॉडी के लेग्स में यानी कि पैर्स में और एक्सटर्नल जेनाइटल्स में। टू स्वेल प्रोफाउंडली, यानी वो स्वेलिंग स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये लिम्फ में जाकर जमा होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो लिम्फ जो है दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका नहीं आ पाता है, तो आर्गन्स में ही जमा होने लगता है दोस्तों, इसलिए स्वेलिंग होने लगती है। तो इसी वजह से दोस्तों हाथ पैर आपका फूलने लगता है, मतलब जिसको हुआ इन्फेक्शन उसका फूलने लगता है, जेनाइटल एरिया भी फूलने लगता है। सिम्पटम्स आर प्राइमरली आ रिस्पॉन्स टू एडल्ट वॉर्म्स दैट कॉज इन्फ्लेशन। सिम्पटम्स यानी कि लक्षण की बात करें दोस्तों, तो लक्षण में सूजन होगा जहाँ एडल्ट वॉर्म्स काज करेगा दोस्तों। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि दोस्तों गंभीर सूजन हो जाएगा। में प्रोग्रेस टू हार्डनिंग ऑफ द लिम्फ वेसल्स, यानी कि दोस्तों सूजन अगर ज़्यादा हो गया तो लिम्फेटिक वेसल्स यानी कि फेब्रेसिस को हार्ड कर देगा। एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फ फ्लो, जिससे क्या होगा? लिम्फ के फ्लो में बाधा आएगी दोस्तों, और हाथी पाँव यानी कि फाइलरेसिस या जिसको बोलते हैं एलिफेंटिएसिस, ये डिजीज़ काज हो जाएगा दोस्तों। और अर्ली स्टेज में अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ दोस्तों, ये कहाँ चला जाएगा? आपके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में चला जाएगा दोस्तों, तो वहाँ से इसको क्योर करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, इसलिए इसको अर्ली स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट समय पर कर दिया जाना चाहिए। बात करेंगे कॉजेज की दोस्तों, तो फाइलरेसिस इज अ रेयर इन्फेक्टियस ट्रॉपिकल डिसऑर्डर। फाइलरेसिस जो है दोस्तों वो रेयर है, यानी कि बहुत ही, जैसे 100% में से 10 ही 5% लोगों में ये बीमारी की शिकायत आती है दोस्तों। कास्ड बाय द राउंड वॉर्म, यानी कि राउंड वॉर्म पैरासाइट के द्वारा काज होता है। निमेटोड, मैंने आपको बताया था ये फाइलम इसका निमेटोडा है। वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई और ब्रूगिया मलाई, ये दो स्पीसीज हैं दोस्तों जो इस फाइलरेसिस को कॉज करती हैं। सिम्पटम्स रिजल्ट प्राइमरली फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस टू द एडल्ट वॉर्म्स, यानी कि लक्षण दोस्तों शुरुआत होती हैं एडल्ट वॉर्म्स जब इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन से संबंधित रिएक्शन करता है आपकी बॉडी में। सम पीपल में आल्सो डेवलप
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस टू दी स्मॉल लार्वल पैरासाइट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी को दोस्तों डेवलप कर लेते हैं। कब? जब लार्वा यानी कि माइक्रोफिलेरिया इनकी बॉडी में आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों साइंस और सिम्पटम्स की, लक्षण की। और सम पीपल विथ फाइलेरिसिस हैव नो सिम्पटम्स, यानी कि कुछ लोगों में इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है दोस्तों। अदर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में हैव एपिसोड्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, लेकिन कुछ लोगों में दोस्तों बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है दोस्तों उनकी बॉडी में, खासकर लेग में, लिम्फेटिक वेसल्स में, अलॉन्ग विद हाई टेम्परेचर, और उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है दोस्तों। सेकिंग चिल्स, बॉडी एक्स यानी कि बदन में दर्द होने लगता है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड स्वॉलन यानी कि फूल जाते हैं, एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड में एक्यूमुलेट इडिमा इन द अफेक्टेड एरियाज, यानी कि दोस्तों इस किसके कारण होता है? तो दोस्तों फ्लूइड आपका जमा हो जाता है, कौन सा? लिम्फेटिक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है दोस्तों, यानी कि जमा होने लगता है ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स के सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो स्वेलिंग होती है दोस्तों। दैट इज आर्म्स में, जैसे बाहों में आपके या आपके लेग्स में, जैसे मैंने आपको बताया था। बट द एक्यूमुलेशन टाइपिकली रिजॉल्व्स आफ्टर द अदर सिम्पटम्स आर गॉन, लेकिन दोस्तों जो इसका एक्यूमुलेशन है और टाइपिकली अदर सिम्पटम्स इसके दिखाई नहीं देते हैं। अटैक्स में आल्सो बी एक्कम्पनीड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द जेनाइटिलिया लीडिंग इन मेल्स टू इन्फ्लेमेशन, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द टेस्टीज, यानी कि मेल्स की बात करें दोस्तों, मेल ह्यूमंस में, तो टेस्टीज उनका स्वेलिंग करने लगता है। स्पर्म ट्रैक यानी कि स्पर्म ट्रैक जिसको फ्यूनिकुलिटिस भी बोलते हैं दोस्तों, वो आपका स्वेल करने लगता है। एंड आर स्पर्म डक्ट्स, और स्पर्म डक्ट्स वो भी स्वेल करने लगता है, जिससे ओवरऑल ये होता है दोस्तों कि जेनाइटल एरिया जो होता है मेल का, वो पूरा का पूरा स्वेल कर जाता है, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों। द स्क्रोटम में बिकम एबनॉर्मली स्वेलन एंड पेनफुल, यानी कि दोस्तों स्वेलन हो जाता है और ये काफ़ी पेनफुल भी होता है, दर्दनाक भी होता है। फाइलेरिसिस में कॉज क्रोनिक लिम्फ, क्या कॉज करता है दोस्तों? क्रोनिक लिम्फ नोड स्वेलिंग कॉज करता है, जिसको क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? लिम्फेडेनोपैथी इसको कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जब लिम्फ नोड आपके जो हैं स्वेल कर जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? लिम्फेडेनोपैथी कहा जाता है। इवन इन दी अब्सेंस ऑफ अदर सिम्पटम्स, और कुछ लक्षण नहीं दिखाई देते हैं दोस्तों, बहुत से लक्षण। लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स में लीड टू सेवरल अदर कंडीशंस, यानी कि दोस्तों लिम्फेटिक वेसल्स के लॉन्ग टर्म में यानी कि बहुत समय में अगर बाधा आती है इसकी वजह से, तो अदर कंडीशंस भी, अदर सिम्पटम्स भी दिखाई देने लगते हैं। दीज इंक्लूड्स एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द स्क्रोटम, इसमें शामिल है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जिसको कहा जाता है हाइड्रोसील, यानी कि दोस्तों बहुत ही ये भी इसके कारण होता है हाइड्रोसील, इसमें मेल में पोता बढ़ जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पोता का बढ़ जाना, तो काफ़ी ये पेनफुल भी होता है दोस्तों, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। द प्रेजेंस ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन द यूरिन, यूरिन में जो दोस्तों लिम्फेटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है? काइलूरिया कहा जाता है। एंड आर एबनॉर्मली एनलार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, इसको कहा जाता है दोस्तों वेराइसिस। अदर सिम्पटम्स में इंक्लूड प्रोग्रेसिव इडिमा, यानी कि एलिफेंटिएसिस, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका हिंदी में मतलब होता है हाथी पाँव, यानी कि हाथी के पाँव के जैसे फूल जाना, इसीलिए इसका नाम हाथ एलिफेंटिएसिस रखा गया है। एंड द फीमेल की बात करें दोस्तों, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा इनका जो है स्वेल कर जाता है, ब्रेस्ट इनका फीमेल्स में स्वेल कर जाता है। एंड द आर्म्स और लेग्स भी, और बाँह और पैर भी इनका फूल जाता है। क्रोनिक एडिमा में रिजल्ट इन स्किन, और क्रोनिक जो है दोस्तों स्वेलिंग जो होती है वो स्किन में दिखाई देती है। दैट इज एबनॉर्मली थिक, यानी कि मोटी हो जाती हैं, मतलब फूल जाती है, वही स्वेलिंग हो जाती है। एंड हैज अ वार्टी अपीयरेंस, और भद्दा शरीर दिखने लगता है क्योंकि दोस्तों फूल जाता है। बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की दोस्तों, तो ट्रीटमेंट भी इसके में कुछ ड्रग्स आते हैं, कुछ आपके जो अर्ली स्टेज के दौरान दिए जाते हैं। तो प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग डोजेज ऑफ एनी
वन ऑफ द मेजर एंटी पैरासाइट ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर। यानी कि दोस्तों एंटी पैरासाइट ड्रग्स इसके डोजेज लेने पड़ते हैं जब इन्फेक्शन होता है। तो इसमें शामिल है एमंग दीज ड्रग्स आर, इनका नाम दिया गया दोस्तों आइवरमेक्टिन जैसे हो गया, एल्बेंडाजोल हो गया, एंड डाई एथिल कार्बेमेजाइन हो गया दोस्तों। ये सब ड्रग्स के नाम हैं जो कि एंटी पैरासाइटिक हैं ड्रग्स हैं। दीज ड्रग्स वर्क टू गेट रीड ऑफ द लार्वल फार्म, यानी कि दोस्तों ये लार्वल फार्म को मारने का काम करते हैं या उनके रिप्रोडक्शन को रोकते हैं। तो इनहिबिट रिप्रोडक्शन ऑफ द एडल्ट वार्म, और एडल्ट वार्म के रिप्रोडक्शन को भी रोकते हैं या किल करके किसको, एडल्ट वार्म को। ये ड्रग हेल्पफुल होते हैं दोस्तों। द एलिमिनेशन ऑफ एडल्ट वार्म्स मस्ट बी अंडरटेकिंग विद केयर बिकॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ डेड worms in the lymph or blood can provoke dangerous allergic reactions and abscesses। यानी कि वही बात किया गया है दोस्तों कि अगर एडल्ट वर्म्स का एलिमिनेशन यानी कि उसको ड्रग्स के थ्रू निकाला नहीं गया या मारा नहीं गया तो ये दोस्तों लिम्फ या ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये डेड होके बढ़ जाएगा या वैसे बढ़ जाएगा दोस्तों, तो वो डेंजरस यानी कि ख़तरनाक एलर्जिक रिएक्शन शो करता है दोस्तों, जो कि आप लोग जानते हैं स्वेल हो जाता है इसमें। और सर्जरी भी इसमें की जाती है दोस्तों। सर्जरी में भी यूज टू ट्रीट सम पीपल विथ फाइलेरिसिस, यानी कि कुछ लोगों में फाइलेरिसिस को क्योर करने के लिए सर्जरी भी किया जाता है। वो डेवलप एंड एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द स्क्रोटम हाइड्रोसील, यानी कि दोस्तों जो स्क्रोटम यानी कि हाइड्रोसेल में स्क्रोटम में एक्यूमुलेशन जो होता है, तो सर्जरी के थ्रू इसको भी बाहर निकाला जाता है एडल्ट वर्म को। सर्जरी में आल्सो भी परफॉर्म टू रिमूव द रिमेन्स ऑफ एडल्ट वर्म्स, वही बात लिखा है दोस्तों, सर्जरी किया जाता है एडल्ट वर्म्स को हटाने के लिए। एंड कैल्सिफिकेशन डेवलपिंग अराउंड देम, और कैल्सिफिकेशन डेवलप करता है उसके चारों ओर दोस्तों। इन द ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के ट्रॉपिकल एरियाज में मॉस्किटो कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फाइलेरिसिस। देखिए दोस्तों वर्ल्ड के ट्रॉपिकल एरियाज में अगर इस बीमारी को रोकता है तो मॉस्किटो कंट्रोल यानी कि मच्छरों को कंट्रोल कर लें, तो जब वेक्टर ही नहीं बचेंगे, इसको वाहक ही नहीं बचेंगे, तो ये डायरेक्ट तो एंटर कर नहीं पाएगा बॉडी में, तो इससे बचा जा सकता है दोस्तों। फाइलेरिसिस इज यूजुअली अ सेल्फ लिमिटेड डिजीज, यानी कि एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है। अनलेस रेइन्फेक्शन अकर्स देयरफॉर सम केसेज, यानी कि कुछ केसेज में दोस्तों स्पेशली दोज ब्रॉट इनटू टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ एरियाज में स्पेशली दोस्तों टेम्परेट रीजन्स में इसके वर्ल्ड में, जैसे नॉर्थ अमेरिका में, मे बी लेफ्ट अनट्रीटेड बिकॉज देयर इज नो डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज, यानी कि नॉर्थ अमेरिका जैसे टेम्परेट रीजन में दोस्तों ये अनट्रीटेड रह जाता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है बिकॉज क्योंकि देयर इज़ नो लॉन्गर ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज, क्योंकि वहाँ पर मच्छर ही नहीं पनपेंगे दोस्तों, तो ये कैसे इसका स्प्रेडिंग होगा और कैसे ये हमको हार्म करेंगे। इन द ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के ट्रॉपिकल एरियाज में मॉस्किटो कंट्रोल इसको कर चुके हैं दोस्तों, मॉस्किटो कंट्रोल करके इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो यहीं तक था दोस्तों, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगा, और अगर पसंद आई हो वीडियो दोस्तों तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो ये वीडियो। अगर उनको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो उनको हेल्प करेगी दोस्तों पढ़ने में और सीखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का जो अपना टाइम दिए इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।